बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान और अभी आप ग्लोरी आर्किटेक्ट प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। बिल्कुल जी जनाब, आज का जो मेरा डिज़ाइन है वो बहुत बड़ा डिज़ाइन है। ये मेरी वीडियो बहुत लंबी जा सकती है। इस डिज़ाइन का ये एक 7 कनाल के ऊपर डिज़ाइन है, लेकिन इसका जो बिल्डिंग का कवर्ड एरिया है वो 1 कनाल पे है। इसकी ड्राइंग में जाके इसकी तफसील देखते हैं, 1 बाई 1 इसकी हर चीज़ को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी सारी साइड्स के मैं व्यू आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं इसको एक एक सारी चीज़ें, इसकी सारी लैंडस्केपिंग और बिल्डिंग का प्लान और इसकी 4 साइडेड जो मैंने व्यू बनाई है वो मैं इंशाल्लाह इसको तफसील के साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं ड्राइंग के ऊपर। ये ड्राइंग है, इसका साइज़ है तकरीबन, अगर आपके पास 200 से ऊपर प्लाट का एरिया या 150 तक प्लाट का एरिया, तो आप इसमें ये लैंडस्केप के साथ ये प्लान तैयार कर सकते हैं। वरना इसका जो बिल्डिंग का प्लान है वो 1 कनाल के ऊपर है। अगर आप इसकी लैंडस्केपिंग चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 200 बाई 150 का प्लाट होना ज़रूरी है, तब आप इसकी लैंडस्केपिंग के साथ ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वरना इसकी जो इसका बिल्डिंग का कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 1 कनाल से भी कम है, लेकिन 1 कनाल के अंदर आप इसकी बिल्डिंग के एरिया को अरेंज कर सकते हैं। तो इसकी तफसील देखते हैं ड्राइंग के अंदर 1 बाई 1। प्लॉट का साइज़ है 237 है और 160 इसकी चौड़ाई है, इसकी लंबाई 237 है। ये सारे का सारा लैंडस्केप का एरिया जो कि डिज़ाइन किया गया, और बिल्डिंग का ये एरिया होगा जो कि आपका 1 कनाल से भी कम आएगा। इसका जो कवर्ड एरिया मैं आपको बता देता हूँ, 3919.15 स्क्वायर फीट इसका ग्राउंड फ्लोर आ रहा है, और 2584.21 स्क्वायर फीट इसका फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, और टॉप पे इसका 374 स्क्वायर फीट है। ये इसकी बिल्डिंग के प्लान है और ये लैंडस्केप का प्लान है। पहले लैंडस्केप के प्लान को देख लेते हैं। ये कार्नर प्लाट के ऊपर मैंने डिज़ाइन किया है। इसका वॉकवे 2 साइड पे डिज़ाइन किया है और ग्रीन हैज के साथ है। 3D में मैं इसको आपको शो कराऊंगा कि इसमें ये क्या है। यहाँ पे एक ग्रीन पैच है। बाकी इसके साथ ये फ्रूट ट्रीज़ रखे गए हैं 3-3 कुछ फासले के ऊपर, ये आप देख लें। बाकी यहाँ पे बैक पे भी बड़े फ्रूट ट्रीज़ रखे गए हैं। तकरीबन इसके सराउंडिंग में मैंने ट्रीज़ को डिज़ाइन किया है, फ्रंट पे भी ट्रीज़ को किया है, और इसी तरह वॉकवे है और हेज के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की। इसकी मेन एंट्री होगी, ये इस ड्राईवे से आपकी गाड़ी होती हुई इस गैराज में आएगी, और इस गैराज से गाड़ी दूसरे गेट से वापस हो जाएगी। इस घर के 2 गेट लगाए गए हैं, इस फार्म हाउस के 2 गेट हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसी में। और इसके इस साइड पे भी छोटा सा एक पार्क डिज़ाइन है, और ये सारा ग्रीन एरिया डिज़ाइन है, और फ्रंट पे है, और इसके बिल्डिंग की दूसरी साइड पे ये डिज़ाइनिंग की गई है। ये फ्लावर है वाइट रंग का, इसकी तस्वीर भी मैंने वीडियो में लगा दी है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर डरंटा गोल्ड है। ये सारे का सारा जो वॉकवे है दोनों साइड पे बाड़ और फ्लावर के साथ डिज़ाइन है। तो इस जगह पे एक छोटा सा रास्ता दिया गया है इस गार्डन में आने के लिए। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ से इस बड़ी यहाँ से रास्ता दिया गया है। ये स्टेप 2 बनाए गए हैं। ये एरिया थोड़ा डाउन होगा इस वॉकवे से, यहाँ से स्टेप से आप नीचे आएंगे। और ये फ्रूट ट्री है, फ्रूट ट्री के सराउंडिंग में भी मैंने डिज़ाइनिंग की है फ्लावर की। ये तीन यहाँ पे ट्री लगाए गए हैं, बाकी एक ट्री यहाँ पे लगाया है, और ये ट्री यहाँ पे लगाया है, और ये बिल्कुल सिंपल ट्री है, ये डिज़ाइन के साथ ट्री लगाए गए हैं। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारे के सारे पाम ट्री मैंने एक जितनी भी इसकी बाउंड्री वाल है उसमें लगाए हैं। और इस साइड पे जब हम आते हैं तो ये एक जो पैसेज जा रहा है, यहाँ पे हट बारबेक्यू वगैरह एरिया रखा गया है, या फिर सिटिंग एरिया रखा गया है, विरांडा टाइप रखा गया, और यहाँ से ये वॉकवे सीधा हमारी बिल्डिंग में आता है। इस घर की एक एंट्री ये है और दूसरी ये है, और ये यहाँ पे इसका यहाँ से भी रास्ता हो सकता है। ये विरांडा रखा है, ये सिटिंग एरिया डेक है, और ये स्टेप चढ़ के ऊपर जाएंगे, और ये सारे का सारा यहाँ का व्यू दिया गया है। फिर इसमें ये फिर डंडा बोल्ट और ये डिज़ाइन वाले पौधे लगाए गए हैं। इसकी भी तस्वीर मैं आपको शो करा दूँगा। और इसकी साइड पे यहाँ पे वॉकवे है जो कि सर्वेंट की तरफ आता है, और ये वाला सारे का सारा वेजिटेबल एरिया रखा गया है। यहाँ से एक रास्ता मेरा किचन को आता है, जो कि ये पीछे वाले लॉन में जो वेजिटेबल एरिया है उसकी तरफ जाता है। तो अब इसकी है ये तो सारी होगी लैंडस्केप के एरिया। अभी इसकी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं कि बिल्डिंग का जो प्लान है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप रूफ का, वो क्या है। मैं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ। अगर मैं इसकी डायमेंशन दिखाना शुरू कर दूंगा तो ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले इस प्लान को समझ लेते हैं, फिर ऊपर हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के प्लान को समझेंगे।
तो ये कार पोर्च का एरिया है जो कि मैंने यहाँ पे शो कराया हुआ है। हम जब कार पोर्च में आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास डबल डोर की एक मेन एंट्री है जो कि 3 स्टेप सर्कल में दिए गए हैं। यहाँ से हम ऊपर चढ़ के तो लॉबी में दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही हम इस बड़ी वाली लॉबी में दाखिल होते हैं तो यहाँ से आगे 3 रास्ते जा रहे हैं। एक ड्राइंग रूम को रास्ता जा रहा है, एक स्टेयर हॉल की तरफ जा रहा है और एक मेरा टीवी लॉन्च की तरफ रास्ता जा रहा है। तो ये वाली लॉबी भी डाउन है, इससे 2 स्टेप हम ऊपर चढ़ के इस लॉबी में दाखिल होंगे। और यहाँ पे मैंने फिर पाउडर रूम रखा है। ये बहुत बड़ा बात है क्योंकि ये छोटे घर का डिज़ाइन नहीं है, ये बड़े घर का डिज़ाइन है। तो ये एक फार्म हाउस का डिज़ाइन है। यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशन है या स्टेप्स हैं वो मिनिमम नहीं होंगी, वो मैक्सिमम होंगी। तो एक बड़े घर का डिज़ाइन है। छोटे घर में ये होता है कि हम मिनिमम स्टेप्स से जाते हैं कि एक छोटा सा रूम हो गया, छोटा बेड हो गया, लेकिन यहाँ पे सब के सब बड़े होंगे। तो पाउडर रूम है। यहाँ पे पाउडर रूम में आप इसका लेआउट देख सकते हैं कि इसमें बाथ बाथ का एरिया है और WC है और सामने वॉश बेसन पैदा इसमें वैनिटी स्टाइल के अंदर है। हम इस लॉबी से ड्राइंग रूम की तरफ जाते हैं तो ये यहाँ पे आपको एक मोटी सी लाइन नज़र आ रही है। ये एक मैंने मैश के साथ या गिलास के साथ इसका डिज़ाइन किया गया। यहाँ से लॉबी से खड़े होकर आप बाकायदा इसका व्यू ले सकते हैं बाहर का, क्योंकि फार्म हाउस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है कि आप उसको हर तरफ से कवर करें, उसका हर तरफ से आप व्यू ले लें। जैसे आप नेचुरल लाइट भी मिलेगी और ये बाकायदा छत का इस तरह का डिज़ाइन है। तो एक्सटीरियर बिल्डिंग में जब जाऊंगा तो मैं यहाँ ये शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या डिज़ाइन रखा गया है। ड्राइंग रूम में जैसे ही दाखिल होते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक साइड पे फायर प्लेस है, चाहे ये मॉडर्न स्टाइल में या क्लासिक में, यहाँ पे एक फायर प्लेस का डिज़ाइन किया गया है। और इसका ये दूसरा रास्ता मेरा लिविंग की तरफ जा रहा है, जो कि यहाँ पे एक वुडन मैंने ब्रिज स्ट्रिप के साथ डिज़ाइन की है। इसकी डिटेलिंग जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लायर में आऊँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। ड्राइंग रूम से यहाँ पे बाहर 3 विंडो मैंने लगाई हैं जो कि ये तकरीबन आपकी समझ लें कि 6 फुट की एक विंडो है। तो इसको स्लाइड करके हम इस वरांडा में बाहर डेक के एरिया में आ सकते हैं। यहाँ पे चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं और ये पूरा गार्डन का इस साइड पे व्यू ले सकते हैं। तो ये बाहर की मैं यहाँ से आपको डिटेल दिखा देता हूँ कि ये वरांडा यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो ये जगह ऊंची है गार्डन से, यहाँ से 2-3 स्टेप जाके, और ये वाला सारा टफ और फ्लावर और ये सारे का सारा ये क्योंकि फ्लावर पे है, ट्रीज़ के ऊपर होता है, सारी इसकी डिज़ाइनिंग है, जो लुक है वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करती है। तो यहाँ पे बैठ के आप कम्प्लीटली इसका नज़ारा ले सकते हैं। ये एट्रियम का डिज़ाइन रखा गया है यहाँ पे ये घर की लुक को बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम से हम फिर यहाँ पे डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और इस डाइनिंग एरिया का रास्ता किचन की तरफ से है। तो यहाँ पे खड़े होते हैं, इस जगह पे खड़े हैं तो ये वाटर फ्रंट का एरिया है। इसमें ये है कि फाउंटेन लग सकता है, इसे इसके अंदर फ़िश का हम एक्वेरियम डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं अगर दीवार पूरी छत तक लेके जाता हूँ तो ये वाटर फीचर भी बन सकता है। तो इसको वाटर पाउंड मैंने रखा है। यहाँ पे मैंने तो अभी एक्वेरियम इसको रखा है। ये लो हाइट की वाल होगी, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ ऊपर से आके यहाँ का भी नज़ारा ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर ये वाली जो है ये टॉप रूफ तक जाती है विंडो, ऊपर से नेचुरल लाइट भी स्टेयर हॉल के अंदर आएगी। और ये मैंने बेंच डिज़ाइन की हैं इन स्टेयर्स के नीचे और उनके पीछे यहाँ पे लैंप की जगह निशेज़ वगैरह रखी हैं। ये एक बहुत यहाँ पे एक अजीब किस्म का नज़ारा होगा घर के अंदर, एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को ना बस समझ लें कि छू लेने वाला नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ से भी एक छोटा सा रास्ता रखा गया है कि आप अंदर जाते हैं, मतलब टीवी लॉन्च में जा सकते हैं, ड्राइंग रूम में जा सकते हैं और इस साइड पे भी आ सकते हैं। अगर यहाँ से इसको ब्लॉक किया जा सकता है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन इसको फिर मैं यहाँ से डी अटैच नहीं करना चाहता। ये एक वुडन ब्रिज लगाया गया, मतलब यहाँ से बंदा आता है तो पहले उसको उस ब्रिज के ऊपर जाना होगा, फिर वहाँ से ये नीचे होगा। क्योंकि इसका कंप्लीट मैंने इंटीरियर भी अपने जहन में रख के तो उसको डिज़ाइन किया, क्योंकि एक छोटा सा डिज़ाइन नहीं है, इसको मैंने बहुत बड़े लेवल पर डिज़ाइन किया है। आप इसकी डिटेलिंग्स देख सकते हैं कि कोई एक नॉर्मल जो है हमारा प्लान होता है उसके ऊपर नहीं है। ये सिस्टमेटिक डिज़ाइन है, सिमेट्रिकल है, लेकिन इसके एंगल हर तरफ से आपको डिफरेंट एंगल मिलेगा। अगर आप इसके प्लान पे जाते हैं, जो इसका लैंडस्केप का पूरा प्लान है, तो यहाँ से आप अगर घूमते जाएं तो आपकी बिल्डिंग से इसकी नज़र ख़त्म नहीं होगी।
मतलब इसको हर एंगल से इसका व्यू बनेगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो अब भी आपको इसका व्यू मिलेगा, अगर यहाँ खड़े हैं तब भी इसका यही फेस मिलेगा, यहाँ खड़े हैं तब भी 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 इस घर का फेस मिलेगा। इसको हर एंगल से मैंने कवर किया है। लेकिन ये है कि अंदर कोई इसकी चीज़ टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्लान में आपको किसी जगह पे, सिर्फ ड्राइंग रूम में ये मैंने डिज़ाइन रख दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे किसी जगह पे कोई एरिया स्क्यू नज़र नहीं आएगा। प्रॉपर सिस्टमेटिक और सिमेट्रिकल डिज़ाइन है। तो इसमें हम टीवी लॉन्च में जब आते हैं तो यहाँ पे मैंने इसकी एलसीडी और जो मीडिया वाल है वो रखी है। ये बहुत खूबसूरत मीडिया वाल डिज़ाइन है जो कि बोर्ड के साथ होगी और इसके ऊपर एलसीडी का डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे मैंने इसकी सीटिंग अरेंजमेंट की है और यहाँ से हम इसको एग्ज़िट देते हैं। ये पैसेज है, इस पैसेज के बाहर ये पिलर्स लगाए गए हैं। जब मैं इसकी 3D व्यू पे जाऊँगा तो वहाँ पे मैं इसका जो एक्सटीरियर है वो, क्योंकि मैंने 3D में डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे ये जो पिलर हैं, पिलर के साथ यहाँ पे बेल लगाई गई हैं। ये एक बहुत प्यारा रास्ता है, यहाँ स्टेप चढ़ के आप हट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सिटिंग है। तो चाय कॉफ़ी के लिए यहाँ पे आप इजीली आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, स्टडी करते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको अपने फार्म हाउस का 4 साइडेड मिलता है। तो ये भी एक मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ से आपको एक छोटा सा डेक मिलता है। ये फ्लावर का एरिया मैंने डिज़ाइन किया है इस रास्ते के साथ। तो टीवी लॉन्च में यहाँ पे मेरे पास 2 बेडरूम है इसके साथ, और दोनों के साथ ड्रेस और बाथ है। ये वाला एक बेड है, इसको आप गेस्ट बेड भी कर सकते हैं। अगर आप इसका डोर यहाँ से दे दें तो ये हमारा एज अ गेस्ट बेड यूज़ हो जाएगा। और ये मेरा एक जनरल बेड हो जाएगा, इसके साथ ड्रेस है और फिर आगे बाथ है। और इसी तरह इसका भी एक बाथ और ड्रेस है। बाकी मैंने आपको बताया कि ये विंडो है, यहाँ से इसका रिव्यू प्रॉपर आपको मिलेगा। और ये मैंने इसके अंदर एक स्टोर रखा है और ओपन किचन है, और किचन से हम बाहर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल का एरिया मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो के अंदर। तो ये किचन से हमारी एंट्री है। यहाँ पे लॉन्ड्री का एरिया भी बन जाएगा, और ये बाकी बाहर से इसका सारे का सारा आपका किचन का रास्ता है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर का अगर आप प्लान देखें, इसमें ये कारपोर्च की छत है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो लॉबी थी ये उसकी छत है, और ये लॉबी जो ड्राइंग रूम की तरफ जा रही है ये उसकी छत है। अब इस स्टेयर हॉल से जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप रेस्ट करते हैं, यहाँ से आप नीचे इजीली देख सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये वाली विंडोज़ मेरी ऊपर छत तक जा रही है, यहाँ से नेचुरल लाइट भी आपकी इस स्टेयर हॉल के अंदर, इस फ्लायर के अंदर आएगी। तो यहाँ पे खड़े होकर आप इस पूरे का पूरा इसका नज़ारा ले सकते हैं। इसमें यहाँ पे ऊपर शैंडलर भी लगेगा जो छत से नीचे आएगा। बहुत बड़ा फानूस है, इस स्टेयर हॉल की एक बहुत खूबसूरत लुक है। तो वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये मैंने डिज़ाइन किया, ये मैं ही आपको बता सकता हूँ। बाकी यहाँ पे जैसे ही आप इस पैसेज पे आते हैं तो ये लिविंग का एरिया मैंने ऊपर दिया है, जो कि बाहर वाली साइड पे टेरेस की तरफ भी आप आ सकते हैं। इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे टेरेस पे आएंगे तो ये आपको पूरे फार्म हाउस की यहाँ से आपको लुक देगा। और इसके साथ यहाँ पे ऊपर एक बार डिज़ाइन किया गया है। ऊपर इसमें मैंने 3 बेडरूम रखे हैं और एक लिविंग का एरिया रखा है और एक छोटा सा फैमिली एरिया सिटिंग का रखा है। तो इसमें एक छोटा सा किचन भी दे दिया है। बाकी हर बेड के साथ मैंने बैल्कोनी रखी है कि आप बैल्कोनी में भी आके अपने पूरे फार्म हाउस का नज़ारा कर सकते हैं। तो इस पैसे से आप लिविंग में आके यहाँ से फिर जैसे ही आप फैमिली सिटिंग एरिया में आ सकते हैं, इस लॉबी में आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक बेडरूम है। इस बेडरूम की एक ड्रेसिंग और बात है। यहाँ पे नीचे पाउडर रूम था, ये उसके ऊपर ये मैंने डिज़ाइन किया है। और इसके साथ बाहर मैंने बैल्कोनी रखी है। इस बैल्कोनी में आते हैं तो आपको ये सारा का सारा इस साइड का व्यू मिलता है। और ये एक छोटा सा किचन यहाँ पे दे दिया है ताकि ऊपर ये यहाँ से दरवाज़ा बाहर टेरेस की तरफ रखा है। ये पूरे का पूरा यहाँ पे ये कवर टेरेस है और यहाँ पे ओपन टेरेस है। ये वाली सीढ़ी छत पे जाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये स्टेयर्स जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ से आप नीचे ही जाएंगे और इससे मज़ीद ऊपर आप नहीं जा सकते। फिर इसके बाद ये तीसरा बेड है, इसके साथ भी ड्रेस और बाथ है। और उसके बाद बाहर ये टेरेस है। ये टेरेस यहाँ तक हो जाता है। यहाँ पे खड़े होकर आप इस पूरे हट का, इस साइड पे, इस फ्लावर का, इस क्यारी का, यहाँ पे सब का सब आपका जितना भी गार्डन है उसका आप व्यू ले सकते हैं। फिर इसी तरह इस बेडरूम की बाहर बैल्कोनी में भी आते हैं तो यहाँ के सारे का सारा आपको व्यू मिलेगा। ये टोटल इसकी फर्स्ट फ्लोर की थी डिटेल। इसके ऊपर जो टॉप रूफ है उसमें यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये स्टेयर का एरिया ऊपर दिया गया, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये मैंने 4 साइड विंडो दी है, यहाँ से नेचुरल लाइट जाएगी। तो यहाँ से ये आपको ग्राउंड फ्लोर तक ये आपको लाइट मिलेगी। और यहाँ से अगर शैंडलर लगाते हैं तो उसकी शैंडलर्स की भी एक पूरी लुक आपको मिलेगी।
तो ये बिल्कुल एक समझ लें कि बिल्डिंग के सेंटर में ही बन रहा है, और इसको चारों तरफ से रोशनी भी आएगी यहाँ पे, और इसका बहुत प्यारा नज़ारा है। और ये एक स्पाइरल स्टेयर छोटी सी दी हुई है छत पे आने के लिए। तो इसके 3D व्यू पे आप जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसकी तफसील दिखाता हूँ वन बाय वन। आपको कुछ काफ़ी चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड होगी। तो बाहर की इसकी डिटेलिंग्स मैं आपको 3D में बताता हूँ। जी, तो अब हम बाहर की बिल्डिंग पे आ गए हैं। बिल्डिंग का जो बाहर का एक्सटीरियर व्यू है उसके ऊपर आ गए हैं, वो देखते हैं हम तफसील के साथ कि इसकी क्या प्लानिंग है, क्या डिज़ाइनिंग है, जो इसकी एक्सटीरियर है। तो ये मेरा पेड डिज़ाइन है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ये यूफोन का नंबर व्हाट्सएप पे, बिज़नेस व्हाट्सएप पे है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें और मुझे आप इसका रेफरेंस दे दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये 50% डिस्काउंट पे दूंगा। जो मेरी इसकी एक्चुअल प्राइस है वो मैं आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि ये मैंने प्लानिंग बहुत काफ़ी टाइम लगा के की है और इसके ऊपर मेरी काफ़ी मेहनत हुई है। तो अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, आपके पास इतनी जगह है कि आप इसको फार्म हाउस को ये बनाना चाहते हैं, तो ये आप ज़रूर बाय करेंगे, क्योंकि मेरा एक यूनिक डिज़ाइन है। आपको ये पूरे पाकिस्तान में ये डिज़ाइन नहीं मिलना। तो ये डिज़ाइन आप बाय करते हैं तो मैं आपको 50% डिस्काउंट पे दूंगा। बाकी अगर आप लैंडस्केपिंग को छोड़ के एक कनाल के ऊपर इस बिल्डिंग को लेते हैं तब भी ये आपका डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पूरी लैंडस्केपिंग के साथ लेते हैं तो मैंने आपकी बताई है डायमेंशन कम से कम आपको 6 से 7 कनाल जगह रिक्वायर्ड है। तो इसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि ये बाहर देखें वॉकवे है, वॉकवे के साथ ये ग्रीन पैच के साथ मैंने इसको बाड़ के साथ डिज़ाइन किया है। इसी तरह इसको दूसरी साइड पे भी मैं लेके गया हूँ, क्योंकि ये कॉर्नर है, इस साइड पे भी रोड है, इस साइड पे भी रोड है। तो ये इसकी मेन एंट्री थी, जो कि ये टफ टाइल के साथ सारे का सारा इसका जो ड्राइव है वो बना हुआ है, और यहाँ से इसकी एग्ज़िट हो रही है दूसरे गेट से। तो जैसे ही हम इस ड्राइववे पे जाते हैं तो ये राइट साइड पे ये देखेंगे मेरे पास ग्रीन बार है। ये बड़ी स्टाइलिश में आप इसको इस बॉक्स शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, और ये सारे के सारा फ्लावर का एरिया है। और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप रास्ता दिया गया है गार्डन के लिए, और इसको यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से भी आपके पास रास्ता है, और दूसरा ये रास्ता मैंने यहाँ पे इस गार्डन को दिया है। यहाँ पे आपके पास 2 गाड़ियों की पार्किंग है, और ये फिर वापस यहाँ से दूसरे गेट से निकल आएंगी। तो ये दीवार के साथ मैंने सारे के सारे पाम ट्रीज और फ्रूट ट्रीज रखे हैं। इसी तरह इस साइड पे भी, इस साइड पे भी ये टाल ट्रीज होंगे जिनकी हाइट होगी, अच्छी हाइट होगी, ताकि ये एक अच्छा नज़ारा दे सके। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 1 2 और 3 4 और एक यहाँ पे पीछे है। तो ये यहाँ पे स्टोन के साथ और फिर इसके अंदर फ्लावर है। ये इस तरह मैंने इसको डिज़ाइन किया है, इसकी डिज़ाइनिंग भी प्रॉपर मैंने की हुई है, ये मैं आपको दूंगा। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जाने वाली है लैंडस्केपिंग की भी, इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग स्ट्रक्चर की भी, तो ये सारी सारी आपको मिलेंगी। तो यहाँ से फिर मैंने आपको बताया था कि ये वाले वो डिज़ाइन वाले ट्रीज़ है, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, तो इतना मुश्किल नहीं है, ये अवेलेबल होते हैं। ये मैंने यहाँ पे रखे हैं 4 इस जगह पे रखे हैं और 4 इस जगह पे रखे हैं, और ये वाला स्टोन के साथ मैंने वॉकवे डिज़ाइन किया है जो कि हट के अंदर जाता है। इस हट को 2 या 3 स्टेप चढ़ के आप यहाँ पे अपनी सिटिंग रख सकते हैं, और ये यहाँ से रास्ता सीधा आपके टीवी लॉन्च में जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे ये पिलर रखे हैं, पिलर के ऊपर मैंने यहाँ पे ग्रीन बार्ड बेल के साथ इसको मैंने कवर किया है, जो कि बहुत प्यारा यहाँ पे आपको व्यू देगा। तो ये सारे का सारा इसकी लैंडस्केपिंग का जो व्यू है, और इस साइड पे ये छोटी सी सिटिंग बनाई गई थी जो कि इस डेक से है। तो बाकी दूसरे दूसरे एंगल से भी इसको चेक करते हैं कि इसकी तफसील क्या है। तो ये एक मेरे पास एग्ज़िट वाला गेट आ गया है। गेट की डिज़ाइनिंग आप देख लें, दोनों गेट की डिज़ाइनिंग ऐसी ही होगी, ठीक है। और ये बाहर बाड़ की डिज़ाइनिंग है जो कि वॉक वे पे पैसेज पे मैंने रखा है। ये हम अंदर आ गए, तो इसकी तकरीबन ये हाइट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2.5 फुट तक या 3 फुट तक इस बाड़ की हाइट जाएगी, और ये फ्लावर के साथ ये साथ बाकी इसका एरिया कवर्ड होगा। तो इसमें ये क्लोज व्यू में आप देख लें कि इस ट्री की जो स्टाइल और डिज़ाइन मैंने दिया है। तो ये यहाँ से इस जो हट को रास्ता जा रहा है वो आप क्लोज में देख लें कि यहाँ से इसका कितना प्यारा नज़ारा बन रहा है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप ये फार्म हाउस बनाते हैं तो
इसकी खूबसूरती और इसकी लुक कहाँ जाती है, और बहुत कम पैसों में है। इस पर कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं, ज़्यादातर इस पे ऊपर फूल पौधों के ऊपर ही खर्चा किया गया है। बिल्डिंग का एरिया बहुत कम है। तो ये कार पोस्ट वाली साइड से अगर आप व्यू देखते हैं इसका बिल्डिंग का, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर एंगल से अगर आप इसको देखते हैं तो इसकी लुक आपको उसी साइड पे लगेगी। अगर आप इस जगह पे खड़े और कार पोस्ट की तरफ देख लें तो आपको इसी साइड पे इसका फेस लगेगा। तो ये बाकी विंडोज़ के स्टाइल रखे गए हैं, बाहर बैल्कोनी का स्टाइल रखा गया है, और ये यहाँ पे इसकी जो छत है टेपर है, ये दूसरी छत है जो मेन लॉबी है, और ये तीसरी छत है। इसके अलावा यहाँ पे ये चौथी छत है। ठीक है, अगर हम वापस चलते हैं तो वापस जाके मैं आपको टॉप व्यू से इसकी जो छत की डिटेल है, जो रूफ़ की डिटेल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहली रूफ़ की डिटेल है, ये दूसरी रूफ़ है। ठीक है, यहाँ पे ये पिलर के साथ यहाँ पे मेन एंट्री आपकी बन रही है, बाहर पिलर रखे गए हैं, और ये तीसरा रूफ़ है। तो यहाँ पे जो आप ड्राइंग रूम में जाते हैं, मैंने प्लान के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे इसकी रूफ़ है स्टाइल में। फिर ये टॉप वाला रूफ़ है, और ये इन गिलास की, इन विंडोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे छत तक के ऊपर जा रही हैं, और यहाँ से नेचुरल लाइट, सनलाइट नीचे आपकी लॉबी में जाएगी। तो बाकी ये हट की छत है, और ये ओपन टेरेस है। ये इतना कवर टेरेस है, और ये बाकी इसका सारा ओपन टेरेस है। तो इसमें फिर मैं आपको इसके दूसरे एंगल से इसको, बाकी हर एंगल से मैं दिखा रहा हूँ। आप इस बिल्डिंग को तसल्ली के साथ देखने के, जिस एंगल से भी आप इसको देखते हैं आपको इसी एंगल पे इसका व्यू मिलेगा। तो ये वो दूसरे एंगल से जब हम आते हैं लॉन की तरफ, ये ड्राइंग रूम की तरफ जो रास्ता जा रहा था, इसके पीछे शीशा लगा, और ये वुड के साथ, या इसको आप एल्यूमिनियम के साथ, या इसको आप हॉलो पाइप के साथ इसको कवर कर सकते हैं। तो ये यहाँ से इसका व्यू अपना ही बनता है। आप लॉबी में खड़े हैं तो बाहर का आप नज़ारा इजीली कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तब भी घर की आपको लुक यहाँ से पूरी मिलेगी। तो ये पैसेज का व्यू है, आप इसको भी देख लें, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे फ्लावर के साथ और ट्रीज़ के साथ इसका जो अपना नज़ारा है। और ये हम आ गए ड्राइंग रूम के बाहर, जो डेक है, सिटिंग एरिया, ये वो एरिया है। अगर आप इस लॉन में खड़े हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप्स एक तो ऊपर जाके, और साइड पे यहाँ पे मेरे पास ये थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल स्टोन के साथ यहाँ पे कवर्ड होगा। बाकी ये मैंने प्लांट्स रखे हैं, यहाँ पे प्लांट्स आप रखें, और इसको अगर आप ग्रीन एरिया करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन इसको आप आर्टिफिशियल स्टोन रखते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। और ये यहाँ से बैठ के आप इस पूरे के पूरे घर को एंजॉय कर सकते हैं, बाहर के लॉन को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये एट्रियम है जो कि घर की लुक को देने के लिए है, ये मैंने रखा गया है। और ये बाहर इसकी सिटिंग जो कि स्टोन की सिटिंग होगी इस लॉन में। और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी भूल गया था कि जो इसकी इनसाइड वॉल है उसको मैंने पैचेस में कवर्ड किया है इस बेल के साथ। ये ग्रीन बेल है, दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, इसको एक ख़ास हिस्से में हम रखेंगे ताकि इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो इसकी शक्ल जो है वो आप देख सकते हैं कि नेचुरल ग्रीन और वॉल के साथ आपको जो नज़र आएगी उसका नज़ारा अलग ही है। बाकी ये किचन के पीछे का एरिया हम आ गए, यहाँ पे ये वेजिटेबल्स का एरिया है, और ये पैसेज मैंने आपको बताया था कि किचन की तरफ जाता है। ये लॉन्ड्री का एरिया हो जाएगा, यहाँ पे साइड पे हमारे सर्वेंट आ जाएंगे। तो ये वो एरिया है जो टीवी लॉन्च से हम हट की तरफ जाते हैं, ये पूरा रास्ता है। और ये वॉल जो मैंने पिलर लगाए थे इसको बेल के साथ मैं कवर करूँगा, और यहाँ पे मैंने छोटा सा फ्लावर एरिया और ये गार्डन छोटा सा यहाँ पे एक स्टेप में खूबसूरती में ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये मेरे पास हट का व्यू आ गया यहाँ पे, ये इसकी क्लोज व्यू है, आप इसको भी देख लें, इसको भी इंजॉय कर लें। और ये एक और एंगल है, मतलब जब आप निकल रहे होते हैं तो वहाँ से भी इस घर का व्यू देख लें कि वहाँ से इसका लुक क्या बन रही है। तो ये मेरी टोटल इसकी सारी की सारी प्लानिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। बाकी अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन अच्छा लगता है कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप रब्ता लाजमी करें। मैंने आपको इसके कवर्ड एरिया भी बता दिया था, जो कवर्ड एरिया है वो बहुत इसका कम है। तो इसका टोटल जो कवर्ड एरिया है वो 25 मरले बन रहा है बिल्डिंग का, लेकिन प्लॉट साइज़ आपके पास 7 कनाल है। तो अगर आप ये मेरा डिज़ाइन बाय करना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट डिटेलिंग्स मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चर की, आर्किटेक्ट की, लैंडस्केपिंग की सारी मैं आपके साथ इसकी डिटेलिंग्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी होगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।